जरा ये वीडियो देखिएगा। Strong army, strong country, much better place. Nobody is going to support you. Everybody has a strong business and economic relationship with India. Nobody will support you. That's the reality. And I think what the Indian Defence Minister is doing today is just a series of open declarations and warnings so that in the future, when we take POK, you can't go and complain anywhere in the world. We have already made your support to terrorism. और अब ये भी देखिएगा। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। अब बंदा पूछे कि अगर प्रधानमंत्री जी ये फरमा रहे हैं कि हमने अभी आइडेंटिफाई करना है, ट्रैक करना है और हम छोड़ेंगे नहीं वगैरह वगैरह, बाकी जितनी भी रेटरिक है, तो यानी कि आइडेंटिफाई भी नहीं किया, ट्रैक भी नहीं किया, तो ये बाकी मीडिया को किसने आके बता दिया है कि सब पाकिस्तान ने किया है? एंड दिस इज़ दैट टिपिकल प्रॉब्लम कि जब कोई मीडिया इतना ज़्यादा दीवाना हो जाता है कि वो लिटरली टर्म्स डिक्टेट करना शुरू कर देता है, वॉर मॉन्गरिंग करता है, थॉट लीडिंग को छोड़ देता है, गंग हाउ अप्रोच, और वो भी गंग हाउ अप्रोच भी इस कदर गंदी और घटिया कि उससे हकीकत सामने ना आए, बल्कि एक बॉलीवुड ग्रेड विच मीन्स वेरी लो ग्रेड स्क्रिप्ट तैयार हो और वही पॉलिटिशियंस के मुंह पे भी आना शुरू हो जाए, इसलिए कि मीडिया ने ही उनको प्रेजेंट करना होता है। वही एक आम आदमी, गली मोहल्ला का आदमी, वो वैसे इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। ये सारे काम शुरू। सवाल ये है कि अचानक ये क्यों शुरू हो गया? वेल, ये कंसर्न बहुत अरसे से मैं शेयर कर रहा था, कुछ और लोग हैं मुझसे ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, वो शेयर कर रहे थे कि ये जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, ये स्पिल आउट करेगा और बहुत जगह पे जाएगा। एंड दिस इज़ इन माय एस्टिमेशन, जो बात मैं कह रहा था कि इसका ताल्लुक भी गज़ा के साथ है। दावा मैंने कर दिया है। नाउ लेट मी मेक द केस। ये बात मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से लोकल मामलात में उलझाया जाता है जब भी गज़ा के हालात जितने इंटेंस हैं, जब उससे भी ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। वो कभी पारा चनार का मामला हो जाता है, कभी वो गवादर का मसला हो जाता है, कभी बीएलए पे दर पे अटैक्स शुरू हो जाते हैं, कभी टीटीपी की तरफ से शुरू हो जाता है, अचानक ही मुल्क के अंदर उलमा का एक छात्रों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से वो बिज़ी रखा जाए। तो ये बात मैंने काफ़ी अर्सा पहले कही थी कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से लोकली भी इंगेज किया जा सकता है। उनमें से एक एक्सट्रीम जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि इंडिया की तरफ से एक लिमिटेड एक्सचेंज की थ्रेट हो कि वो करेंगे और पाकिस्तान को यहाँ पे बिज़ी किया जाए। नाउ मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक गज़ा से है और ये इंडिया का किया धरा है सारा? वेल, इसलिए कि और किया धरा से मेरी मुराद ये नहीं है कि ये बात मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि इंडिया ने खुद ही अपने बंदे मरवा दिए हैं। नहीं, जो मासूम जानें जाती हैं हमेशा उनके लिए एक ताज़ियत होती है, कंडोलेंसेस होती हैं, और हमारी भी हैं, उन फैमिलीज़ के साथ हमारी सोचें हैं, उन बेगुनाहों के कि जिनको रिपोर्टेडली उनका मज़हब पूछ के मारा गया। ये कोई इंसानियत नहीं है, इसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से सारा ये जो मामला है ये अनफोल्ड हुआ कि उधर ये खबर आई है और साथ ही इंडियन मीडिया पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, वो भाई वहाँ पे मिलिट्री के कितने इदारे हैं जो जो सिक्योरिटी के हैं, बहुत से उनके सब डिपार्टमेंट्स हैं। आम तौर पे कोई इस तरह का वाकया होता है, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होती है, जितना जिनके पास जो डेटा इकट्ठा होता है वो एक जगह पे जमा किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उस तहकीक के बाद एक रिपोर्ट होती है। इन सम केसेस उसमें कई दिन लग जाते हैं, इन मैनी केसेस कई हफ्ते लग जाते हैं, और इवेंचुअली बात क्लियर होती है कि ये किसने किया है। अब ना वहाँ पे किसी ने मिलिट्री से पूछा, ना किसी ने पुलिस से पूछा, ना किसी ने किसी और इदारे से पूछा, बस इधर वाकई अभी खबर डेवलपिंग स्टेज, उसकी भी अर्ली स्टेजेस में है और कन्फर्म हो गया कि पाकिस्तान। तो यहाँ से पता चलता है कि ये एक इस तरह से प्री मेडिटेटेड था कि शायद अटैक जेन्युइन हुआ हो, लेकिन उसके पीछे जो एक कहानी है वो सारी की सारी हज़फ कर देगी और नई कहानी लगा दी गई। वो कहानी क्या हज़फ की गई कि एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी वहाँ पे चेक पोस्ट्स होनी चाहिए, और ये पहले भी हो चुका है, चेक पोस्ट वगैरह जो है रिमूव की गई। ये बातें अगर आप पहले देख लें जो वहाँ पे अटैक हुए,
एक एक करके आपको सारी ये कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। सो इन दिस केस आप ये उरी वगैरह वाला अगर आप देखें तो वो कौन थे उनको रोकने वाले, कहाँ थे, वो कोई पता नहीं। इस दफ़ा भी बड़े आराम से लोग गए, उनके पास इतना टाइम था कि वो लोगों का मज़हब पूछ रहे हैं, मार रहे हैं। और उसके बाद भी वहाँ पे एक गालिबन गालिबन जो सोशल मीडिया की खबर मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन एक उनकी नेवी का ऑफिसर है जिसकी फैमिली चीख रही है कि कोई 1.5 घंटा हमारा गालिबन वो खातून का भाई था कि मेरा भाई ज़िंदा रह सकता था अगर उसकी मदद को कोई आ जाता। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको ये पता ही ना हो, 7 साढ़े 7 लाख की कम से कम आपकी वहाँ पे आर्मी है। हर एक बंदे को आपको पता होता है कौन क्या कर रहा है, और आपने जो अपना रॉ और ये वगैरह जो तासुर दिया हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाटएवर दैट मीन्स, कैसे डिफाइन हो ये चीज़ें। लेकिन लोग आए, इतना उनके पास टाइम था और उन्होंने कत्लेआम किया, और उसके बाद फिर भी इतना टाइम वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, किसी ने रोका नहीं, कुछ पता ये इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि इतने हॉस्टाइल एरिया में, जिसकी वजह से मल्टीपल जंगें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुसलसल 2 नेशंस, नॉर्मल नेशंस, न्यूक्लियर नेशंस बनी हैं। इस रीजन की वजह से वहाँ पे खुलेआम कोई ऐसा काम कर रही, ना कोई पूछने वाला, ना कोई रोकने वाला। सीधी-सी बात है कि एक्सेस दिया गया है। एक्सेस दिया गया का मतलब ये नहीं कि उन्हें फ़ोन करके कहा गया कि आ जाओ। इसका मतलब ये है कि किसी ने रोका नहीं, बिकॉज़ इट वाज़ नीडेड एंड द मोमेंट इट हैपेंड, यहाँ से वो गलती कर गए बचकाना, कि जूँ ही ये हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं, कम से कम खबर तो पक्की कर लेते। इल्ज़ाम सारे का सारा पाकिस्तान पे। खैर चलिए, अब ये मामला स्टार्ट उन्होंने किया है, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि ख़त्म भी वो करें। अब अगर वो कह रहे हैं पाकिस्तान पे अटैक करेंगे वो, तो पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान ने तो दिफ़ा करना है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, ये ऑफ़ेंसिव मिलिट्री नहीं है कि हमारे ये कभी के सिस्टम में नहीं है कि हमने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करना है। वो हिंदुस्तान का पहले दिन से है कि हमने पाकिस्तान को फ़ेल करना है। यानी कि जो हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, वो पाकिस्तान के दिफ़ा के लिए है। उनकी जो है वो डिफ़रेंट है। वो एक शुरू पहले दिन से वो एंटी पाकिस्तान है। तो आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है शायद सिवाय इसके कि पाकिस्तान आपको कहे कि हम आपको वही जवाब देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। वो किसी भी सूरत में हो, वो जैसा भी हो, आप एक ऑल आउट अटैक करेंगे, आपको वही जवाब मिलेगा। बात एस्केलेशन लैडर पे वहाँ पे चली जाएगी कि अब न्यूक्लियर ऑप्शन ही एक ऑप्शन रह जाता है। दैट्स द ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विद। उनको भी पता है, हमें भी पता है कि वो एक ही मुल्क के पास वो विल पावर है कि वो उसे यूज़ करे, और वो इंडिया नहीं है। क्योंकि उनका मौत का कॉन्सेप्ट और है, हमारा मौत का कॉन्सेप्ट और है। अगर बात वहाँ तक चली जाती है, तो पाकिस्तान को मतलब कोई दिमाग तो नहीं ख़राब कि पाकिस्तान कहे कि नहीं हम खुद ही डूबेंगे। नहीं, नहीं, तो दोनों जाएँगे, दैट्स फॉर श्योर। दोनों जाएँगे मीन्स दुनिया जाएगी। इस पे सिमुलेशंस मौजूद हैं, आप चेक कर लीजिए कि पाकिस्तान इंडिया की न्यूक्लियर वॉरफेयर होती है, तो कितने वक़्त में दुनिया ख़त्म होगी थ्रू रेडिएशन। तो पाकिस्तान अगर ख़त्म होगा माज़अल्लाह, खुदा न खास्ता खाकम बदहन, तो पाकिस्तान क्या सोचेगा कि नहीं उनके बारे में हमें ये सोचना चाहिए? नहीं भाई, फिर इकट्ठे जाएँगे। हमला करने आप आए थे, व्हिच मीन्स कि जो आपने स्टार्ट करना है वो फिर ख़त्म पाकिस्तान ने करना है। ये तो क्लियर बात है। ये भूल जाएँ कि वो आएँगे, लिमिटेड एक पत्थर मारेंगे, वापस चले जाएँगे। नहीं, फिर वो जवाब आपको उसी लेवल का मिलेगा। ये क्लियर बात है, इस पे ना कोई जज़्बातियत है, ना कोई, इट्स प्योर कॉमन सेंस। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू अनफोल्ड। क्या हम अमन चाहते हैं? श्योर, एब्सोल्युटली चाहते हैं। लेकिन जो दुनिया का मोस्ट इफेक्टिव फ़ॉर्मूला है अमन का, वो एक लैटिन मुहावरे की सूरत में है, सी विज़ पैकम पैराबैलम, कि अगर अमन चाहते हो, तो जंग के लिए तैयार रहो। कि जब आपके दुश्मन को पता है कि आप जंग के लिए तैयार हैं, तो वो भी फिर अमन में ही रहता है। तो भाई हम जंग के लिए तैयार हैं, आप अमन में रहें। नहीं चाहते, ठीक है, हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं होगा। आप आएँगे तो हम क्या करेंगे? वेलकम तो नहीं करेंगे। चाय हर बार नहीं पिलाई जाती ना। खैर, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। वी कैन लाफ अबाउट दीज़ थिंग्स, बाय द वे। ये बात ज़हन में रखें। वी कैन एक्चुअली लाफ अबाउट दीज़ थिंग्स बिकॉज़ आवर कांसेप्ट ऑफ डेथ इज़ मच डिफरेंट। खैर, अब आते हैं उन टेक्निकल चीज़ों की तरफ, जल्दी से, कि जो इंडिया ने थ्रेटन की हैं। एक तो ये कि वो यहाँ से पाकिस्तानी सारे निकल जाओ, ये पाकिस्तान ने कह दिया जी इंडियन यहाँ से निकल जाओ। ठीक है जनाब, ये गोल बराबर हो गया। वो आपके हमारे वो जो दिफाई माहिरीन हैं वहाँ पे, वो इंडिया से निकल जाएँ। ठीक है जनाब, इंडिया के जो दिफाई माहिरीन हैं पाकिस्तान ने उनको भी हुक्म दे दिया, आप भी निकल जाएँ। यानी कि लाइक फॉर लाइक रिस्पॉन्स हो रहा है। अब पीछे एक चीज़ बचती है, वो है पानी वाली, कि जो इंडस वाटर वाटर्स ट्रीटी के मुताबिक
पाकिस्तान के हिस्से में जो दरिया हैं, वो कह रहे हैं कि हम वो पानी बंद कर देंगे। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक लीगल है, एक फ़िज़िकल है, कि क्या लीगली वो बंद कर सकते हैं? आंसर इज़ एब्सोल्यूटली नॉट। वो तो बड़ा क्लियर है, उसके अंदर इंटरनेशनल गारंटर्स मौजूद हैं, वर्ल्ड बैंक है एंड सो फोर्थ, कि वो पानी बंद नहीं कर सकते पाकिस्तान। और पानी बंद नहीं कर सकते का मतलब है कि वो अपने यकतरफ़ा कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। अगर वो कोई भी इस तरह का काम करेंगे, तो उसके लिए पाकिस्तान की इजाज़त चाहिए होगी। पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर ये मुमकिन नहीं। लॉ बड़ा क्लियर है, इंडिया को भी पता है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसलिए कि उनको भी पता है कि वो कानून ब्रेक करने वाले हैं। इसलिए आते हैं हम जो उसका जो फ़िज़िकल साइड है उस पे, कि क्या फ़िज़िकली आप दरिया के बहाव को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? वेल, नहीं रोक सकते हैं। ये जो पाकिस्तान के हिस्से में जो 3 दरिया नहीं है, आप नहीं रोक सकते हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह उसकी ये है कि आपके पास वहाँ पे कोई ऐसी मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि आप दरिया के पानी को रोक लें। ये बात ज़हन में रखें। वहाँ पे जो छोटे-छोटे बंद बांधे हुए हैं, किशनगंगा एंड सो फोर्थ, बगलिहार, वो कोई स्टोरेज कैपेसिटी वाले नहीं हैं। वो जो बिजली की प्रोडक्शन ये वो उसके लिए जो होते हैं, वो उसके लिए। थोड़ा-सा डेटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पे बगलियार डैम जो कि दरियाए चनाब पे है, वो दरियाए चनाब का पानी कितने अरसे के लिए रोक सकता है? वहाँ पे जो थोड़ी-सी स्टोरेज कैपेसिटी है, वो है तकरीबन 0.15 बिलियन क्यूबिक मीटर, दैट्स इट। ये आपको बहुत शायद ज़्यादा लग रही हो कि हम बिलियन क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दरिया का वहाँ पे बहाव है, वो 41 अरब क्यूबिक मीटर। योमिया अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये बनता है 0.112 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो वहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है 0.15 बिलियन की, उस हिसाब से अगर रखा जाए तो ये बनता है 1.3 डेज़, दैट्स इट। 1.5 दिन भी दरिया के पानी को वो नहीं रोक सकते। दैट्स द एंटायर कैपेसिटी। तो बाकी आप क्या करेंगे जनाब? पानी के आगे क्या मेजर गौरव आर्य साहब को आप खड़ा कर देंगे ऐसे करके, जो कह रहे हैं प्यास से मरेंगे? या बाकी वो क्या नाम है उसका, स्वामी समथिंग, उसको कहेंगे चीखना शुरू कर दो पानी पे, वो तुम्हारे डर से रुक जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस मीडिया इज दैट? और किस तरह के मसखरे वहां पे आके बैठ जाते हैं। ये तो हुआ बगलेहार। किशनगंगा पे चलते हैं। किशनगंगा डैम में जो पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है वो है 0.018 क्यूबिक मीटर। और जो दरिया का बहाव है, दरिया झेलम की एक शाख की बात हो रही है, वहाँ जो पानी का सालाना बहाव है वो है 1.4 बिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा। तो एवरीडे की बात करें तो ये बनता है 0.00386 बिलियन क्यूबिक मीटर। यानी कि अगर तकसीम करें तो ये बनता है तकरीबन 4.6 डेज़। आप राउंड अप करके 5 दिन करें, मैक्सिमम 5 दिन ये पानी रुक सकता है, मैक्सिमम। उसके बाद दोबारा आपके पास सोल्यूशन क्या है? गौरव आर्या, अर्नब स्वामी, दैट्स इट। क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको चाहिए होंगे मेगा डैम्स। वो हैं आपके पास? नो। बना लेंगे? श्योर। कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 8 से 12 साल। और खर्चा कितना आएगा? तकरीबन इतने ही बिलियन डॉलर, 8 से 12 बिलियन डॉलर। और अगर उसमें इन्फ्लेशन को हम फैक्टर इन करते हैं तो पॉसिबली इससे भी ये ज़्यादा खर्चा बढ़ जाए। लंदन ओलंपिक्स आप एक कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं कि अराउंड 3 बिलियन पाउंड का प्रोजेक्ट था, लेकिन रिपोर्टेडली वो कोई 12